बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 6 की एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियोस में एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 क्वेश्चंस तक डिटेल से इन तमाम क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इनके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल एक्सप्रेशन। तो आइए इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है वो है x-1 ओवर x-2 प्लस 2 ओवर 2 - x, और ये हमारे पास अलहदा से स्क्वायर ब्रैकेट में है और बिटवीन में माइनस है, और फिर एक और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमारे पास है x+1 ओवर x+2 एंड प्लस 4 ओवर 4 - x स्क्वायर। ठीक है, तो यूँ हमने क्या करना है, सबसे पहले हमें इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है अलहदा से, और इस ब्रैकेट को अलहदा से सॉल्व करना है। ठीक है, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट को। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इस स्क्वायर ब्रैकेट में जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ हैं, हमें चूँकि फ्रैक्शन में है तो इसलिए एलसीएम के ज़रिए से ही इसको सॉल्व करना है। तो लिहाजा ये जो हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं, यहाँ पे देखें हमारे पास x-2 है और यहाँ पे x बाद में है। तो इस क्वेश्चन इसमें ये जो हमारे पास 2 - x है, इसको भी हम इसका x पहले ले आएंगे और 2 बाद में ले आएंगे। ठीक है, यानी इस फॉर्म के अंदर हम इस वैल्यू को भी ले जाएंगे पहले। ठीक है, उसके बाद ही इसका जो है वो हम एलसीएम जो है उसके तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, 2 ओवर, और यहाँ पे देखें x को हम पहले लिखेंगे और x का साइन जो है वो माइनस का है तो आ जाएगा -x, जबकि 2 का साइन यहाँ पे शो नहीं हो रहा लेकिन प्लस का एग्जिस्ट कर रहा है तो यहाँ पे आ गया +2। इसी तरह से हमें यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास x वाली टर्म पहले है और जो कांस्टेंट टर्म है वो बाद में है। तो यहाँ पे भी वेरिएबल यानी x² बाद में है और 4 जो है वो पहले है। तो यहाँ पे भी x² को पहले लिख लेंगे और 4 को बाद में लिख लेंगे। ठीक है, तो यूँ हम इस वैल्यू को वैसे का वैसे लिखा x+1 ओवर x+2, जबकि यहाँ पे हमें 4 ओवर x² वाली वैल्यू को पहले लिखेंगे जो कि -x² है, और ये जो 4 है इसके साथ यहाँ पे साइन शो नहीं हो रहा तो इसका साइन प्लस का है तो यहाँ पे आ गया +4। ठीक है, तो यूँ हमने इधर क्या किया है कि जो x वाली थी उसको पहले लिख लिया और कांस्टेंट बाद में, और इसी तरह इस वैल्यू के अंदर भी x वाली को पहले और 4 को बाद में। ठीक है, इस स्टेप में हमने जस्ट यही किया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें हमारे पास जो वैल्यू आई है x-1 ओवर x-2, और इस टर्म में देखें तो यहाँ पे नीचे हमारे पास जो माइनस का साइन है, इस माइनस के साइन को हम कॉमन ले लेंगे। जो ही हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो आगे वाला जो साइन है इस माइनस की वजह से वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो माइनस था बाहर वो हमने कॉमन लिया है, तो ये जो साइन है अंदर प्लस का वो चेंज हो गया है माइनस में, और ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट आ गई। उसके बाद है माइनस, तो आ गया माइनस, और यहाँ पे भी हमें ऐसे ही करना है, x+1 ओवर x+2 को वैसे का वैसे ही लिखेंगे, जबकि इस टर्म में जो कि नीचे है हमारे पास यहाँ पे इधर भी हमारे पास ये जो बाहर माइनस है इसको हम कॉमन ले लेंगे, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये जो अंदर वाला साइन है वो हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, +4 है तो -4 में चेंज हो गया। अब इसको आगे फर्दर सोल्व करते हैं। तो हमारे पास है x-1 ओवर x-2। अब ये देखिए ये जो प्लस का साइन है ये इस माइनस के साइन के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो प्लस के साइन को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, और ऊपर न्यूमरेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में है x-2 तो वो आ गया। उसके बाद आगे माइनस है, और यहाँ पे भी हमें एज इट इज़ इसी प्रोसेस को रिपीट करना है कि जो बाहर हमारे पास प्लस का साइन है इस प्लस के साइन को हम इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और रिमेनिंग हमारे पास आ गया 4 ओवर x² - 4। ठीक है, तो इस स्टेप में हमने क्या किया है, ये जो प्लस का साइन था इसको इस माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस माइनस माइनस, और इस प्लस के साइन को भी इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस हो गया। अब जो है वो हम इन दोनों वैल्यूज़ का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हमारे पास x-2 x-2, तो दोनों ही वैल्यू x-2 हैं तो इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो x-2 जो है वो एक दफ़ा एलसीएम में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे पास 2 और 2 हो और इसका हम एलसीएम लें तो 2 1 2 और 2 1 2, तो इसी तरह हमारे पास वैल्यू सेम है तो x-2 का डबल जब यूज़ करेंगे तो एक ही दफ़ा x-2 आ जाएगा।
अब ये जो एलसीएम होता है इसे हमने नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है, ठीक है। जब हम एलसीएम को नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करेंगे यानी x-2 को x-2 पे डिवाइड करेंगे, x-2 डिवाइडेड बाय x-2, तो ये दोनों कट हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तो x-2 को x-2 पर डिवाइड किया, आंसर है 1। 1 को x-1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x-1 ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस है तो हमने माइनस लगा लिया। अब अगेन इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे, एलसीएम को इस पर डिवाइड करेंगे, x-2 को x-2 पर डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 टाइम 2 आ गया, ठीक है। यूँ हमने इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर x-2 का एलसीएम लेके एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करने से जो आंसर आया ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, इसी तरह इनको इधर भी रिपीट किया। उसके बाद माइनस आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसमें x+1 और x+2 वैसे का वैसे ही आ गया, -4 ओवर। अब यहाँ पे देखिए ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है x² - 4, इस पर यहाँ पे एक कंप्लीट फार्मूला जो है वो अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो हमें इसके ऊपर वो फार्मूला अप्लाई करना है। अब फार्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है उस फार्मूला को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। फार्मूला है a² - b², और इस फार्मूला को ओपन करें तो आ जाता है a + b × a - b। अब यहाँ पे हमारे पास जो सिचुएशन है वो है x² - 4, तो हमें अपनी वैल्यू को जो है वो a² - b² में पहले क्रिएट करना है। तो x² किसका स्क्वायर है, x का, तो ये आ गया x², फिर माइनस तो आ गया माइनस, फिर है b², तो 4 किसका स्क्वायर लेने से आता है 2 का, तो 4 को हम 2² लिख दिया, ठीक है। तो यूँ इस तरह से a² यानी कि x² हो गया, फिर माइनस माइनस b² यानी 2², ठीक है। x² - 4 को a² - b² की फॉर्म में हमने लिख दिया। अब इसको ओपन करेंगे अगले स्टेप में a + b और a - b की फॉर्म में, तो यूँ हम जो है वो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे। यहाँ पे आ गया x, और ये देखिए -1 और -2, ठीक है। दोनों साइन माइनस के हम प्लस करेंगे लेकिन साइन माइनस का लगाएंगे, ठीक है। -1 और -2 -3 हो गए, और डिवाइड में आ गया x - 2, और उसके बाद है माइनस तो आ गया माइनस, और नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, और इसमें है x+1 ओवर x+2 -4 ओवर। अब यहाँ पे फॉर्मूला ओपन होगा, ठीक है। x² - 2² रिप्रेजेंट कर रहा है a² - b² को, और इसको हमने इस फॉर्म से इस फॉर्म में ओपन करना है। तो a को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे x है, जबकि b को रिप्रेजेंट करने के लिए इधर 2 है, तो एक दफ़ा x + 2 आ जाएगा और एक दफ़ा x - 2 आ जाएगा, तो a + b यानी कि x + 2, ठीक है। ये हो गया a + b, और फिर है a - b, तो a की जगह x - b की जगह 2। तो इस तरह से हमने इसे जो है वो ओपन कर लिया फार्मूला को, ठीक है। अब इसको आगे जो है वो हम मज़ीद सोल्व करेंगे, और मज़ीद सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें हम अब हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी, इसको हम जो है वो एज इट इज़ लेके चलेंगे, जो कि है x - 3 ओवर x - 2। मैं जो है इसी स्टेप को दोबारा से यहाँ पे लिखने लगा हूँ, क्योंकि इस तरह से आपको समझने में प्रॉब्लम होगी, तो मेरे पास नीचे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं इसी स्टेप को अगले पेज पे लिख रहा हूँ। आपने इस स्टेप को एक ही दफ़ा लिखना है, -x+1 ओवर x+2 -4 ओवर x+2 x - 2, 4 ओवर x+2 एंड x - 2। तो यूँ इस स्टेप को जो है वो मैंने नेक्स्ट पेज पे लिख लिया। अब इसको हम जो है वो आगे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू है फर्स्ट वाली, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, ये सॉल्व हो चुकी हुई है। उसके बाद माइनस, इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं, x+2 x+2 x - 2, ठीक है। तो इन तीनों का जो है वो हम एलसीएम ले लेंगे। तो जब हम x+2 और फिर x+2, ठीक है, और फिर x - 2 है हमारे पास, तो जब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो x+2 1 टाइम, फिर x+2 1 टाइम x+2 x - 2 वैसे का वैसे, फिर हमें x - 2 को यूज़ करना है, तो x - 2 1 टाइम x - 2। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास एलसीएम में आ गई, क्या, x+2 एक दफ़ा और एक दफ़ा x - 2। अब एलसीएम को हमें नीचे वाली वैल्यू से डिवाइड करना होता है, तो इस वैल्यू को हम ऊपर लिखेंगे, x+2 एंड x - 2 एलसीएम लिखा। एलसीएम को डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड के लिए हमने लाइन डाली,
और किससे डिवाइड करना है, नीचे वाली वैल्यू से, और वो है x प्लस 2। एलसीएम को नीचे वाली से डिवाइड करते हैं, एलसीएम डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू हो, तो x प्लस 2 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया x माइनस 2। इसको इस पर डिवाइड करने से जो आंसर आता है, यानी कि जो हमारा x माइनस 2 आया उसको इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। x माइनस 2 को हमें मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली वैल्यू है x प्लस 1 इसके साथ, उसके बाद माइनस है तो माइनस आ गया। अब देखें ये जो वैल्यू है हमारी, इसको हम डिवाइड करेंगे इस वाली वैल्यू पे x प्लस 2 एंड x माइनस 2। एलसीएम को डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू से जो कि है x प्लस 2 x माइनस 2। तो एलसीएम को इस वैल्यू पे डिवाइड करेंगे तो ये दोनों सेम है, कट हो गई, आंसर आ गया 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 1 4 टाइम 4, ठीक है। तो यूँ हमने इन 3 वैल्यूज़ का एलसीएम लिया, वो ये 2 वैल्यूज़ आ गई। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करने से जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई किया जाता है। इसी तरह इसको इस पर डिवाइड का आंसर है 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 4 टाइम 4, x माइनस 3 ओवर x माइनस 2, ये वैसे का वैसे ही आ गया। फिर माइनस, अब इसको जो है वो हम आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों की हमें मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। x को पहले हम इन दोनों वैल्यूज से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x 1 टाइम x। उसके बाद माइनस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले x के साथ, तो माइनस 2x टाइम माइनस 2x, और फिर माइनस प्लस माइनस और 2 1 टाइम 2, ठीक है। पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई किया और फिर माइनस 2 को भी इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, और नेक्स्ट है माइनस 4, तो आ गया माइनस 4 वैसे का वैसे ही। और डिवाइड में है हमारे पास x प्लस 2 एंड x माइनस 2, ये एज इट इज़ आ जाएंगे। x माइनस 3 ओवर x माइनस 2, ये हमने वैसे का वैसे लिखा, माइनस, अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये दोनों x वाली टर्म्स हैं, माइनस 2x और प्लस 1x, एक का साइन माइनस का है, एक का साइन प्लस का है, ऑपोजिट साइंस हैं, माइनस करेंगे, 2 से 1 माइनस किया 1 आ गया, 1 नहीं लिखा जाता, साथ आ गया x, बड़ी वैल्यू 2 की उसके साथ माइनस है, इसलिए आंसर के साथ माइनस आएगा। तो प्लस x माइनस 2x का आंसर क्या आ गया, माइनस x। उसके बाद आगे है माइनस 2 एंड माइनस 4, माइनस 2 एंड माइनस 4, दोनों साइन माइनस क्यों, तो प्लस किया जाता है, 2 में 4 प्लस करेंगे 6 आ जाएगा, और साथ जो साइन है वो माइनस का आ गया, तो यूँ यहाँ पे आ गया -6 है। और डिवाइड में हमारे पास है x प्लस 2 एंड x माइनस 2। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू आ रही है x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ये हमारे पास एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहा है जिसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो इसकी हम जो है वो फैक्टराइजेशन करेंगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -6x स्क्वायर, और बिटवीन में है -1x। अब हमें दो ऐसे नंबर्स मुख्तलिफ टेबल्स में देखने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो आ जाए -6x स्क्वायर, और उन्हीं दो को प्लस या माइनस करें तो आ जाए -x। तो अगर हम 2 का टेबल ही देखें तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 3 टाइम्स 6 आ जाता है, और हम 2 और 3 की सब्ट्रैक्शन करें तो 1 भी आ जाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे और किसके साथ प्लस का साइन लगाएंगे, तो हमें बिटवीन में -x चाहिए, इसलिए हम ग्रेटर वैल्यू के साथ जो है वो माइनस लगाएंगे और स्मॉलर वैल्यू के साथ प्लस लगाएंगे। फर्स्ट और लास्ट वैल्यू वैसे की वैसी ही आ जाएगी, x स्क्वायर और -6, और बिटवीन में इस वेरिएबल के साथ हमारे ये दो पेयर आ जाएंगे, -3x और +2x। तो ये वो दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 2 3 टाइम्स 6x स्क्वायर आ जाता है, और इन दोनों को सेपरेट किया जाए तो -3 + 2 -1x भी आ जाता है। तो यूँ हमने इसकी फैक्टराइजेशन कर ली, और डिवाइड में हमारे पास है x + 2 एंड x - 2, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सोल्व करेंगे, ठीक है, x - 3 ओवर x - 2 वैसे का वैसे, फिर आगे माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखें हमारे पास इन दोनों में x कॉमन है, तो हम x को कॉमन ले लिया, ठीक है, इन दोनों से हमने x को कॉमन लिया, इधर x स्क्वायर है, एक पावर कॉमन आ गई, एक बाकी रह गई, फिर आ गया माइनस, और x हमने कॉमन ले लिया और इसलिए बाकी आ गया 3। अब इन दोनों में देखें 2 और 6 दोनों 2 पे डिवाइड हो जाते हैं, तो हम 2 को कॉमन ले लिया, इधर से बाकी रह गया x -6 से 2 कॉमन लिए जाएं तो 6 को 2 पे डिवाइड करें, आंसर आता है 3, तो इसलिए रिमेनिंग आ गया 3। और डिवाइड में हमारे पास है x + 2 एंड x - 2। तो अब हमें क्या करना है, ऊपर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं इधर से हमें कॉमन लेना है, ठीक है, ये वाली टर्म हम वैसे के वैसे लिखेंगे, x - 3 एंड x - 2 माइनस। अब देखें x - 3 x - 3
ये प्लस के इस साइड पे भी है और प्लस के इस साइड पे भी है, तो x माइनस थ्री हम कॉमन ले लेंगे और दूसरी टर्म हमारे पास क्या रह जाएगी, x प्लस टू। ठीक है, तो यूँ हमने x माइनस थ्री इधर से कॉमन लिया, इधर बाकी रह गया x प्लस आ गया, ये टर्म कॉमन आ चुकी हुई थी और बाकी रह गया 2। और डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म्स हैं वो हैं x प्लस टू और x माइनस टू। ठीक है, तो यूँ हम डिनोमिनेटर वाली टर्म्स इधर लिख दें। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, तो यूँ देखें हमारे पास ऊपर न्यूमिनेटर में भी x प्लस टू मौजूद है और डिनोमिनेटर में भी, तो x प्लस टू से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग हमारे पास रह गया इधर से x माइनस थ्री ओवर x माइनस टू, फिर माइनस आ गया, इधर हमारे पास रह गया x माइनस थ्री और नीचे हमारे पास इधर रह गया x माइनस टू। तो यूँ अब हमारे पास ये वाली स्क्वायर ब्रैकेट भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गई। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज़ को सॉल्व करने के लिए हम इन दोनों का जो है वो एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, x माइनस टू और x माइनस टू का जो एलसीएम है वो हमारे पास x माइनस टू ही आ जाएगा। जब सेम वैल्यू हो तो वही उसका एलसीएम होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस भी यहाँ पे भी डिस्कस किया कि जो एलसीएम होता है उसको डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है। बिल्कुल यहाँ पे भी उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे। एलसीएम को इस पे डिवाइड करेंगे, x माइनस टू को x माइनस टू पे डिवाइड करेंगे, कट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। 1 को x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस थ्री ही आ जाएगा। उसके बाद माइनस है, माइनस आ गया। x माइनस टू को x माइनस टू पे डिवाइड किया, आंसर है 1। तो 1 को अब हमें x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे बाहर माइनस है इसलिए हमें ब्रैकेट को यूज़ कर लेना है और आगे आ गया x माइनस थ्री। ठीक है, इसको इस पर डिवाइड किया, आंसर है 1। 1 को इससे मल्टीप्लाई किया तो यही वैल्यू, इसको इस पर डिवाइड किया, आंसर है 1। 1 को इसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना, 1 नहीं लिखेंगे। ठीक है, लिख भी लें तो कोई इशू नहीं है। इसको इस पर डिवाइड किया, 1 आया। 1 को हम x माइनस थ्री से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ पे हमने ब्रैकेट इसलिए लगाई है, बाहर माइनस का साइन है, अगर प्लस का साइन होता तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें x आ गया, माइनस थ्री आ गया, फिर ये माइनस x हो गया और ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस आ गया 3 और डिवाइड में हमारे पास क्या है x माइनस टू। अब यहाँ पे देखिए प्लस x माइनस x ये भी कैंसिल और ये प्लस थ्री माइनस थ्री ये भी कैंसिल। ऊपर हमारे पास रिमेनिंग रह गया 0 ओवर x माइनस टू। तो 0 को किसी भी वैल्यू पर डिवाइड किया जाए तो आंसर 0 ही आता है। तो यूँ इसके साथ ही हमारा जो सारा क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। एक दफ़ा स्टार्ट से सारे क्वेश्चन को रिव्यू कर लेते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन था, इसको हमने सिंप्लीफाई करना था एज अ रैशनल एक्सप्रेशन में। तो हमारे पास यहाँ पे जो डिनोमिनेटर में की वैल्यूज़ थी, इसमें वेरिएबल पहले था, इसमें वेरिएबल बाद में था। तो हमने क्या किया, x को पहले लिख लिया और कांस्टेंट टर्म को बाद में। इसी तरह इधर भी हमारे पास x स्क्वायर बाद में था, 4 पहले था, तो हमने x स्क्वायर को पहले लिख लिया, 4 को बाद में। फिर हमने इनको सॉल्व किया जस्ट। ठीक है, यानी डिनोमिनेटर को, इसके डिनोमिनेटर को और इसके ये डिनोमिनेटर को, बाकी वैल्यूज़ वैसी की वैसे लिखी। ये माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला साइन चेंज, इधर से भी माइनस कॉमन लिया और अंदर वाला साइन चेंज। फिर ये वाला साइन इस साइन से मल्टीप्लाई किया, माइनस आ गया। फिर ये वाला साइन इस साइन से मल्टीप्लाई किया, माइनस आ गया। इन दोनों का एलसीएम लिया, एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड करने से जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। इन्हीं स्टेप्स को इधर फॉलो किया, माइनस आ गया। इधर फार्मूला कंप्लीट हो रहा था। ठीक है, इधर फार्मूला लग रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4 को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में लिखा। उसके बाद इधर इसका फार्मूला ओपन कर दिया। फिर हमारे पास यहाँ पे पेज ख़त्म हो गया था, तो हमने इसी स्टेप्स को जो है वो आगे दोबारा से यहाँ पे लिखा। आगे मज़ीद सॉल्व करने के लिए इस वैल्यू को वैसे का वैसे लिखा, इन 3 वैल्यूज़ का एलसीएम लिया, वो ये आ गया। एलसीएम को इस पे डिवाइड किया, जो आंसर आया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। इसी तरह इधर भी ऐसे किया। फिर आगे हमने इसकी सिंप्लीफिकेशन की तो यूँ हमारे पास ये आंसर आया। फिर हमने इस वैल्यू को देखा तो इसकी आगे मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी, तो इसको हमने फैक्टराइज करने के लिए इसके पेयर्स बनाए। पेयर्स बनाने के बाद कॉमन लिया तो हमारे पास ये 2 पेयर आए, x माइनस थ्री एक्स प्लस टू, इस वैल्यू को फैक्टराइज करने से। ठीक है, फिर हमने ऊपर भी देखा और नीचे भी देखा, x प्लस टू एक्स प्लस टू सेम थी, इन दोनों को कट कर दिया, ये वैल्यू बाकी रहेगी। फिर इनका दोबारा से हमने जो है वो एलसीएम लिया, एलसीएम लेके आगे इसे मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 0। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट रैशनल एक्सप्रेशन शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 7 ओवर x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 टू गेट x माइनस 1 ओवर x माइनस 2। तो इस क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन सब्ट्रैक्ट किया जाए इस वैल्यू में से तो हमें ये वैल्यू हासिल हो जाएगी। ठीक है, अब रैशनल एक्सप्रेशन कौन सा होता है जिसमें हमारे पास न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वैल्यूज़ होती हैं, यानी कि फ्रैक्शन में वैल्यूज़ हों।
तो वो कहता है वो कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन होगा जिसमें से हम इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास जो आंसर है वो ये आ जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम एक एग्जांपल के तौर पे अगर अंडरस्टैंड करें तो व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 8 टू गेट 3, ये एग्जांपल के तौर पर हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं जो कि इसी कैटेगरी का है कि हम क्या सब्ट्रैक्ट करें 8 में से हम ऐसा क्या माइनस करें कि हमारे पास जो आंसर है वो 3 आ जाए। ठीक है, तो इट मीन्स के 8 में से हम 5 माइनस करें तो 3 आ जाता है। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे ये जो 5 है ये हमारे पास कैसे आ सकते हैं, अगर हम इस 8 में से ये जो टू गेट वाली वैल्यू है इसको माइनस कर दें। ठीक है, यानी ये समझ लें ये वाला एक्सप्रेशन है 8 और टू गेट वाला हमारा ये इक्वल के बाद वाला है। तो वो कहते हैं कि क्या माइनस किया जाए इसमें से कि हमें ये हासिल हो जाए। ठीक है, तो अब 8 में से 3 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने एक्सप्रेशन में से जो टू गेट वाली वैल्यू है उसको माइनस करते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि वो एक्सप्रेशन क्या है। ठीक है, कि जिसको उसमें से सेपरेट किया जाए तो हमारे पास ये आंसर आ जाए। ठीक है, तो यूँ हमें ये मालूम हुआ कि अगर हम इस वैल्यू में से टू गेट के बाद वाली वैल्यू को भी माइनस कर दें, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन फाइंड कर दें तो हमें मालूम हो जाएगा कि वो कौन सा रैशनल एक्सप्रेशन है जिसको इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा। तो लिहाजा हम इन दोनों की सब्ट्रैक्शन फाइंड करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे 2x² + 2x - 7 ओवर x² + x - 6 और हम माइनस करेंगे इस वाली टर्म को जो कि है x - 1 ओवर x - 2। इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से हमें वो रैशनल एक्सप्रेशन जो है वो मिल जाएगा कि जिसको इसमें से सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये आ जाए। ठीक है, तो हम जस्ट इन दोनों की सब्ट्रैक्शन यानी ये जो दो वैल्यूज़ दी हुई हैं सिर्फ इन दोनों को सेपरेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब इनको आगे सिंप्लीफाई करने के लिए हम देखें तो ऊपर वाली वैल्यू जो है उसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, 2 7 टाइम 14 और ग्रेटर नंबर्स आ रहे हैं इसलिए ऊपर वाली वैल्यू की जो है वो फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, उसको हम ऐसे के ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, जबकि डिवाइड में देखें तो यहाँ पे हमारे पास इस टर्म की इस वैल्यू की फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया तो आ गया -6x², जबकि बिटवीन में रिक्वायर्ड है +x है। तो अब दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाए, उनको प्लस माइनस करें तो x आ जाए। तो 2 का टेबल ही हम यूज़ कर लें तो 2 3 टाइम्स 6 भी आ जाता है और 3 में से 2 माइनस करें तो 1 भी आ जाता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि किसके साथ हमें माइनस लगाना है और किसके साथ प्लस लगाना है। तो अगर हम 3 के साथ प्लस लगाएं और 2 के साथ माइनस लगाएं, ठीक है, तो यूँ देखें प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम्स 6x² और +3 में से -2x माइनस करेंगे तो +x भी आ जाएगा। ठीक है, तो यूँ ये वो दो नंबर हमें मिल चुके हैं कि जिनकी मल्टीप्लिकेशन से हमारा मल्टीप्लाई वाला भी आंसर आ जाता है और इनकी सब्ट्रैक्शन से हमारा बिटवीन वाला आंसर जो कि +x है वो भी आ जाता है। अब हम पहली और आखिरी वैल्यू को इसमें वैसे का वैसे लिख लेंगे और आगे ये टर्म भी वैसी की वैसी आ गई -x ओवर x - 2। अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो वैसी की वैसी हम लिख लेंगे 2x² + 2x - 7। जबकि इन दोनों में देखें तो हमारे पास क्या कॉमन है, x दोनों में मौजूद है, तो हम इन दोनों से x कॉमन ले लेंगे। इधर x² है, एक पावर कॉमन लिया है, एक बाकी रह गई, प्लस ये x हम कॉमन ले चुके हैं इसलिए यहाँ पर रिमेनिंग 3 रह गया। इन दोनों में देखें तो 2 और 6 में से 2 दोनों में मौजूद है। ठीक है, 2 दोनों पे डिवाइड होता है इसलिए हम 2 को कॉमन ले लेंगे, बाहर माइनस है इसलिए -2 कॉमन लिया जाएगा। -2 इधर से कॉमन आया, यहाँ रिमेनिंग रह गया x और जब माइनस कॉमन लिया जाता है तो आगे वाला साइन चेंज हो जाता है, माइनस है तो प्लस हो गया। और 6 में से 2 कॉमन लेंगे, 6 को 2 पे डिवाइड करें तो आंसर आता है 3 इसलिए यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। उसके बाद माइनस आ गया x - 1 और x - 2 वैसे का वैसे ही आ गया। अब इसको आगे मज़ीद सॉल्व करते हैं तो हमारे पास न्यूमरेटर वाली वैल्यू 2x² + 2x - 7 वैसी की वैसी आ जाएगी। जबकि डिवाइड में देखें तो माइनस के इस साइड पे भी x + 3 मौजूद है, माइनस के इस साइड पे भी x + 3 मौजूद है, तो x + 3 को हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, इधर से x + 3 कॉमन आ गया और रिमेनिंग इधर रह गया x, वो हमने यहाँ पे लिखा, फिर माइनस है माइनस आ गया, इधर से x + 3 हमारा कॉमन आ चुका है और रिमेनिंग क्या रह गया 2 आ गया -x - 1 ओवर x - 2। ठीक है,
तो अब हमें क्या करना है कि इन वैल्यूज़ को हमें आगे सिंप्लीफाई करने के लिए इनका एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स हैं जिनका हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। तो इन 3 टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे, x + 3 और फिर x - 2 है, फिर x - 2 है। तो अब देखिए हमें x + 3 रिक्वायर्ड है, तो हम x + 3 1 टाइम करेंगे तो x + 3 आ जाएगा, जबकि x - 2 अब हमें रिक्वायर्ड है, तो अब हम x - 2 को यूज़ करेंगे, x - 2 1 टाइम और x - 2 1 टाइम। तो यूँ ये दोनों हमारे पास वैल्यूज़ जो हैं वो एलसीएम आ गई। क्या एलसीएम आ गया? x + 3, ठीक है, और x - 2। अब ये जो एलसीएम आया है, एलसीएम को हमें डिनोमिनेटर पे डिवाइड करना होता है, ठीक है। इस वैल्यू को हम इस पे जब डिवाइड करेंगे, ये दोनों सेम है, इसको ऊपर लिखेंगे, डिवाइड डाल के ये लिखेंगे, तो ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, ठीक है। एलसीएम को नीचे वाले से डिवाइड किया जाता है, डिवाइड करने से जो आंसर आए उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना होता है। इसको इस पर डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 1 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सारी वैल्यू आ जाएगी, 2x² + 2x - 7, फिर माइनस है, माइनस आ गया। अब एलसीएम को उसी तरह से इस डिनोमिनेटर पे डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं क्या आता है, x + 3 एंड x - 2, x + 3 x - 2। एलसीएम लिखा, इसको डिवाइड करेंगे नीचे वाली वैल्यू से, वो है x - 2। तो आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो एलसीएम है, इसको अब हमने डिवाइड करना है इसके साथ, ठीक है। तो एलसीएम है हमारे पास x + 3 x - 2, x + 3 x - 2, इसको हम डिवाइड करेंगे, डिनोमिनेटर में है x - 2 इसके साथ। तो डिवाइड करने से x - 2 से कट हो गया, आंसर आ गया x + 3। ये जो आंसर आया इसको हमने ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। आंसर आया है x + 3 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यू है x - 1 इसके साथ। तो अब इसको आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यूँ हमारे पास आ जाएगा 2x² + 2x - 7, उसके बाद है माइनस। अब हमें इन दोनों जो ब्रैकेट में वैल्यूज़ हैं इनको हमें मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं। तो पहले हम x को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो x को x से किया x², फिर x को -1 से करेंगे, तो x को -1 से करेंगे तो x 1 टाइम x साथ में माइनस आ जाएगा। उसके बाद अब +3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 को x के साथ किया तो +3x, और फिर +3 को -1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, और 3 1s are 3। और डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो है x + 3 एंड x - 2, वो वैसी की वैसी आ जाएंगी, ठीक है। अब इसको आगे मज़ीद सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास 2x² + 2x + -7 ये वैसी के वैसी आ गई। ये माइनस का साइन जो है वो इन सारे साइंस को चेंज कर देगा, ठीक है। ये माइनस का साइन इन साइंस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो -x² हो गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर आ गया x, फिर माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर आ गया 3x, और फिर ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस, और नेक्स्ट आ गया 3। और डिवाइड में हमारे पास जो है वो वैल्यू है x + 3 एंड x - 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो x² वाली टर्म्स हैं उनको हम सॉल्व करेंगे एक साथ, x वाली टर्म्स को सॉल्व करेंगे। पहले हम इनको अरेंज कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे आपको, ठीक है। 2x², फिर हम -x² लिखेंगे, ठीक है, यानी इनको अरेंज करके लिखेंगे 2x² -x²। तो x² वाली यही दो टर्म्स हैं हमारे पास इस सब में, ये दोनों लिख ली। अब x वाली लिखेंगे +2x, उसके बाद है +2x के बाद ये +x के बाद है -3x x वाली टर्म, और x वाली टर्म्स लिखने के बाद अब कांस्टेंट टर्म लिखेंगे, एक है -7 और एक है +3, -7 +3, जबकि डिवाइड में हमारे पास है x + 3 एंड x - 2। तो डिवाइड वाली वैल्यू लिख लेंगे x + 3 एंड x - 2। तो अब इसको आगे मज़ीद जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें हमारे पास है 2x² - 1x², ठीक है। x² वाली टर्म x² वाली टर्म के साथ ही सॉल्व हो सकती है। 2x² में से 1x² माइनस करेंगे तो 1x² आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे हमारे पास +2x है, और ये हमारे पास +1x है,
और उसके बाद -3x है। तो प्लस वाली दो टर्म्स हैं, तो पहले हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2x और 1x 3x हो गया, उसके बाद आगे -3x आ गया, ठीक है। उसके बाद देखिए -7 + 3 ऑपोजिट साइंस हैं, ठीक है। ऑपोजिट साइंस हूँ तो माइनस किया जाता है। 7 से 3 माइनस किया 4 आ गया, ग्रेटर वैल्यू 7 है उसके साथ माइनस का साइन, इसलिए आंसर के साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास जो वैल्यू है वो है x + 3 एंड x - 2। अब इसको आगे जो है वो हमें मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास +3x - 3x से कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग रह गया हमारे पास x² - 4 डिवाइडेड बाय x + 3 एंड x - 2। अब ये जो ऊपर वाली वैल्यू है यहाँ पे एक फार्मूला है जो कि है a² - b²। हाँ, ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो हमें अपने क्वेश्चन को पहले a² - b² की फॉर्म में लिखना है। तो x² किसका स्क्वायर है? x का, और 4 किसका स्क्वायर है? 2 का। तो यूँ देखें a² की फॉर्म में x² आ गया, -b² की फॉर्म के लिए 2² आ गया, ठीक है। और इसको अगर हम ओपन करें तो आता है a + b एंड a - b, ठीक है। तो पहले हमारे पास डिवाइड में जो वैल्यू है वो वैसी की वैसी आ गई, x + 3 एंड x - 2। और ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर हमें फार्मूला अप्लाई करना है। तो जिधर फार्मूला में a है उधर हमें x लिखना है, जिधर b है उधर हमें 2 लिखना है। तो एक दफ़ा आ गया x + 2 आ जाएगा a + b की प्लेस पे, और a - b की प्लेस के लिए आ जाएगा x - 2, ठीक है। x + 2 और x - 2 आ गया। और डिवाइड में हमारे पास क्या है? x + 3 एंड x - 2। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में भी x - 2 है और डिनोमिनेटर में भी x - 2 मौजूद है। तो x - 2 x - 2 से कैंसिल हो गया, और यूँ हमारे पास जो फाइनल आंसर है वो आ गया x + 2 ओवर x + 3, और यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। इट मीन्स के उसने जो रैशनल एक्सप्रेशन कहा है कि जिसको इसमें से सेपरेट करने से ये आंसर आएगा, तो वो रैशनल एक्सप्रेशन है x + 2 ओवर x + 3। यानी इस रैशनल एक्सप्रेशन में से इसको जो है वो हम माइनस करेंगे तो हमें ये हासिल हो जाएगा।